हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेस क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। ये पढ़ेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 से। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सोर्सेस ऑफ वाटर पे पूछा जा सकता है, जिसमें पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश सरफेस सोर्सेस एंड सब सरफेस सोर्सेस। तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है देखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले ये जान लो कि सरफेस वाटर किसको कहा जाता है, या सरफेस सोर्सेस किसको कहा जाता है, और सब सरफेस सोर्सेस किसको कहा जाता है। पहले सरफेस सोर्स के बारे में देख लेंगे हम। वाटर फाउंड अबाउ द अर्थ सरफेस, जो भी वाटर हमें सरफेस के ऊपर मिलता है, अर्थ सरफेस के, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। जैसे कि इसमें हो सकता है आपका लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्टोरेज रिजर्वायर्स। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट कवर कर रहा हूं। एक, सरफेस सोर्सेस किसको कहा जाता है, दूसरा वो कौन से है। ये 2 पॉइंट कवर किए जाएंगे। पहला तो समझ गए, जो वाटर हमें अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस सोर्स। वो कौन से है, इन द फॉर्म्स लाइक लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड स्टोरेज रिजर्वायर। हो सके तो आप जब नोट्स बनाओगे तो इस पॉइंट को पहले डालो, फिर उसके बाद ये, और बाकी फिर एज इट इज आ जाएगा। तो इतना बदलाव कर दीजिए आप। डन। अब यहाँ पे आ जाता हूं मैं सब सरफेस सोर्सेस पे। अब जो वाटर फाउंड बिलो अर्थ सरफेस उसको हम बोलते हैं सब सरफेस वाटर। अब इसमें कौन से प्रकार के आपके पास सोर्सेस रहेंगे, तो देखिए, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, स्प्रिंग्स और वेल्स, ये सब क्या होते हैं, बिलो द ग्राउंड लेवल होते हैं। हम बोरवेल्स वगैरह डिग करते हैं ना, वो भी किस में आएगा, सब सरफेस सोर्सेस में। इतना ध्यान रखिए, जमीन के नीचे जो पानी रहेगा वो अपना सब सरफेस सोर्स है। दैट्स इट। अब 2 पॉइंट कवर हो गए, वेरी गुड। अब चलते हैं सीक्वेंस वाइज। सरफेस सोर्स में क्या होता है, समटाइम्स हाईली पोल्यूटेड एंड अनसेफ टू कंज्यूम। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाईली पोल्यूटेड और अनसेफ टू कंज्यूम। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए, सरफेस पे अवेलेबल होने के कारण जो भी आपके बाहर पोल्यूटेंट होते हैं वो डायरेक्टली सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसके लिए इसको बोला गया है हाईली पोल्यूटेड। और एक बार अगर हाईली पोल्यूट हो गया तो अनसेफ हो गया ना, अनसेफ हो गया ना। ये समझो, थ्योरी को याद रखने की कोशिश करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको थ्योरी को समझना है कि अच्छा, आंख बंद कर लो, वहां पे रिवर है जो सरफेस वाटर में गिना जाता है, उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में केमिकल फैक्ट्रीज से निकला हुआ केमिकल आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। ये आपको पता है। जो चीज पता है वो याद रखने की क्या जरूरत है, एग्जाम में फटाफट कुल दिमाग से उतार देना। ठीक है, ये तो हुआ सरफेस सोर्सेस का। अब यहाँ पे जो पानी ग्राउंड के अंदर होता है, यानी सब सरफेस में, विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, तो वो वाटर क्या होता है, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। क्यों, क्योंकि नेचुरल फिल्ट्रेशन होता है उस वाटर का। जब जमीन के अंदर पानी जाता है तो वो सॉइल के लेयर से, रॉक स्ट्राटा से होके अंदर जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन उसको नेचुरल ही है। इसकी वजह से इट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। इसका कोई पोल्यूटेंट के साथ कांटेक्ट होने का चांस ही नहीं है। डन। तो ये भी हमने पढ़ लिया, पॉइंट को टिक करते जाओ। अब उसके बाद कहते हैं सरफेस वाटर कंटेन्स सम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, मरे हुए जानवर सरफेस जो वाटर है उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं।
या कोई अदर ऑर्गेनिक मैटर्स रहेंगे, वो क्या हो सकते हैं, सरफेस वाटर में मिक्स हो सकते हैं। बट वहीं पे अगर हम सब सरफेस की बात करें, सब सरफेस वाटर की, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स, मिनरल्स एंड गैसेस। सब सरफेस वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल होते हैं और गैसेस होते हैं। फिर उसके बाद ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग मानसून। तो सरफेस सोर्स जो है उसमें मानसून में बहुत सारा वाटर अवेलेबल होता है, बट कंसिडरेबली रिड्यूस्ड ड्यूरिंग समर। मतलब समर जैसे आता है तो ये आप सबको पता है, सरफेस वाटर का जो भी आपके पास स्टोरेज है वो खत्म होने लगता है। न्यूज में देखा होगा, समर सीजन चालू हो गया, धरणातला साठा पूर्णपणे कमी झाला, ऐसे न्यूज देखते हो आप लोग। डन, ये हो गया सरफेस वाटर के बारे में। अब सब सरफेस की बात करूँ तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर जनरली लिमिटेड। जो अंडरग्राउंड वाटर है, सब सरफेस वाटर है, उसकी क्वांटिटी लिमिटेड रहती है ना। सरफेस पे कैसा है, जमा होता जाता है। मानसून में क्या होता है, जितना भी रेनफॉल होगा जमा होता जाता है। अब उसमें से इनफिल्ट्रेशन होकर कितना अंदर जाएगा ग्राउंड के, वो तो लिमिटेड वाटर रहेगा। ठीक है, डन। सरफेस वाटर मस्ट बी सुटेबली टेस्टेड बिफोर पब्लिक यूज। बिफोर पब्लिक यूज मतलब अगर आप ये सरफेस वाटर पब्लिक को दे रहे हो ना, उससे पहले उसको सुटेबली टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो हाईली पोल्यूटेड रहता है ना। अगर वो ड्रिंकेबल नहीं है तो वो पब्लिक यूज में लाके कोई मतलब नहीं है, पब्लिक की हेल्थ क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। इसके लिए सरफेस वाटर को टेस्ट करना पड़ता है। अब देखिए, सब सरफेस वाटर का ऐसा नहीं है, कैन बी सप्लाइड टू पब्लिक विथ नो और माइनर ट्रीटमेंट। मोस्टली बिना ट्रीटमेंट का ही वाटर जो भी सब सरफेस का होता है दिया जाता है, या कई कई छोटे से माइनर ट्रीटमेंट किए जाते हैं, दैट्स इट। अब सरफेस वाटर यूजफुल फॉर बिग टाउन्स एंड सिटीज। अब ये जो सरफेस सोर्सेस है ये कहाँ पे यूजफुल है, जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े गांव है, वहां पे आप सुटेबल है ये। और यूजफुल फॉर स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज, तो सब सरफेस। एक आध बोरवेल है, बोरवेल से बस छोटे छोटे गांव को, छोटी छोटी वाड़ी बस्तियां होती है, वहां पे ही क्या कर सकते हो आप, सब सरफेस सोर्सेस का यूज कर सकते हो। बड़े बड़े शहरों के लिए एक बोरवेल कहाँ काफी होगा, क्योंकि उसका जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है। कहीं पे तो लिखा था मैंने, ये देखो, क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज लिमिटेड रहती है। डन। उसके बाद सरफेस सोर्सेस अल्टर्स द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। अब सरफेस पे वाटर अवेलेबल है तो बाजू का तापमान जैसे गिरेगा बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वाटर का भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा गिरेगा। बट वहीं पे अगर मैं सब सरफेस की बात करूँ तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। फिर थोड़ा फास्ट चलते हैं। और सरफेस सोर्सेस में कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या बोला है, सरफेस सोर्सेस में पैथोजेनिक क्या होने हैं, बैक्टीरिया पाने ही पाने हैं। बट सब सरफेस वाटर की बात करूं तो इट इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। अब ये पैथोजेनिक बैक्टीरियाज वगैरह क्या है ये आगे जाके देखना है हमें, तो अभी के लिए इतना ही समझो कि सरफेस वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हो सकते हैं, बट सब सरफेस वाटर में नहीं होता है। ट्रीटमेंट कॉस्ट इज मोर। सरफेस वाटर की अगर आप ट्रीटमेंट करने जाओ तो बहुत ज़्यादा है, वहीं पे सब सरफेस में ट्रीटमेंट कॉस्ट इज वेरी लेस, या नल भी होती है, कभी कभी ट्रीटमेंट करनी भी नहीं पड़ती है। तो ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से जो पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत ईजी रहता है थ्योरेटिकल पार्ट, तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।